Hello everyone, welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara and as requested we will be discussing some questions on conditional sentences and ये questions जो है वो मैंने previous year papers से उठाए हैं. तो इसमें you'll find a mix of spotting errors, fill in the blanks and certain other things. ठीक है, तो जिनके लिए कंडीशनल बिल्कुल न्यू है, जिन्हें इस चैप्टर का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आई एम गोइंग टू लिंक डाउन अ वीडियो फॉर यू कैन वॉच इट, ताकि आपको कंडीशनल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. ठीक है, मेरा ही वीडियो है, उसमें मैंने उसके टाइप्स, उसके बाकी पैटर्न्स ये सब डिस्कस करे हैं. इन दिस सेशन वी विल बी हाउ एवर डूइंग क्वेश्चंस, राइट. तो अभी हम कुछ एक क्वेश्चंस हैं, देखते हैं किस तरीके से हमने इनको टारगेट करना है और इनको अप्रोच करना है. तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा fill in the blanks है, which says no sooner had he returned dash than he was off again, but he was off again, therefore thence. देखिए, thence is also an old English way of saying therefore. ठीक है, तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है. अब जिन बच्चों को पता है उन्हें ये मालूम होगा कि as soon as, no sooner और hardly, हार्डली की जगह चाहे स्कार्सली, रेयरली, बेयरली कुछ भी लग जाए, ये तीन हैं पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस विच आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन दैट वीडियो. तो इनके साथ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो लगाए जाते हैं. जैसे एज सून एज के साथ एज सच कोई कीवर्ड नहीं है. नो सूनर डिड जब लग जाए उसके साथ दैन होता है. हार्डली हैड लग जाए तो उसके साथ वेन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नो सूनर के साथ हमारे पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे दैन है. बाकी जो है बट, देयरफॉर, देंस, ये सब जो है एलिमिनेट हो जाते हैं. वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए. सो नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन. ओके, नाउ आई होप आपका ये आंसर क्लियर आया होगा. आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस. देखिए, अनलेस और अनटिल भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, बट स्टिल लेट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. अनलेस और अनटिल में क्या फ़र्क है? अनटिल होता है टाइम ओरिएंटेड. देखो, अनटिल, टी फॉर टाइम, एंड अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ द डॉक्टर विल नॉट बी अवेलेबल अनटिल फ्राइडे. ठीक है, टाइम फ्राइडे तक. यू कैन नॉट एंटर दिस क्लास अनलेस यू हैव एन ID. मतलब अगर आपके पास ID है तो आप आ जाओ, नहीं है तो आप नहीं आ सकते. तो अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड एंड अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड. एक बात ये जान लीजिए कि अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ कभी भी नो, नॉट, ऐसे जैसे यू कैन नॉट एंटर द क्लास अनटिल यू डोंट, अनलेस यू डोंट हैव एन ID, ये गलत है. अनलेस के बाद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि अनलेस अपने में ही एक नेगेटिव वर्ड है. ठीक है जी. तो आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट डजंट रेन, नहीं आएगा. इट रेन्स, अगर बारिश होती है तब नहीं खेल पाऊंगा. ठीक है, सो आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स. अब चलिए स्पॉटिंग एरर्स पे. इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस. ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर मैं प्रिंसिपल होती तो. हमने ना बचपन में आपने ऐसे एसेज लिखे होंगे कि इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इफ़ यू वर अ बिलियनियर. तो जब भी देखिए आई के साथ हमेशा वॉज लगाया जाता है यूजुअली, है ना. ही वॉज, शी वॉज, यू वर. बट एक स्पेशल केस, आपने अगर रीडिंग के आप हैबिचुअल हो तो आपने पढ़े होंगे कहीं कहीं आई वर, ही वर, यू वर, ऐसा बोला जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं तो हम आई के साथ वर लगाते हैं. जैसे इफ़ आई वर द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होती स्कूल की तो मैं एग्जाम्स खत्म करवा देती. दिस इज अ टोटली इमेजिनरी एंड फिक्टिशियस सिचुएशन एंड दैट इज वाई वी विल बी यूजिंग इफ आई वर. ओके, सो ये भी चीज़ आपको उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट वाइज. आई विश आई डैश यंग अगेन. देखिए, अगेन ये एक इच्छा है, ये इमेजिनेशन है, ये हो नहीं सकता. तो क्या यहाँ वॉज आएगा? नहीं, ये सब भी नहीं. क्या आएगा यहाँ पे? वर. देखो कितनी आसानी से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो पता होंगी. हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड. देखिए, ये सेंटेंस को लिखने का ना एक तरीका होता है, हैड आई. इसका मतलब ओरिजिनली क्या होता है? इफ़ आई हैड. ठीक है, इफ़ आई हैड को मैं हैड आई यानी इन्वर्जन बोला जाता है, इसको मैं इन्वर्ट करके भी लिख सकती हूँ. ठीक है, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड, ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2.
राइट। टाइप 2 की खासियत ये है कि अगर आगे इस तरीके से सिंपल पास्ट में कुछ लगा होगा, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये हैड प्लस V3 नहीं है, ये सिर्फ हैज़ का सेकेंड फॉर्म के तरीके से लगा हुआ है, ये सिंपल पास्ट है। तो दूसरी साइड क्लॉज में क्या आना चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस V3, ठीक है। तो सॉरी, अगर आगे सिंपल पास्ट लगा है तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, ठीक है। तो आई वुड फ्लाई अवे, आंसर इज ए। डन। नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट, अब बिल्कुल सिंपल है, देखिए मैंने आपको बताया था नो सूनर डिड आई अराइव, तो नो सूनर के साथ दैन लगता है THAN वाला। हम चलिए एलिमिनेट कर देते हैं, पहले ए ऑप्शन खत्म हो जाता है हमारा, डिड भी ऑप्शन खत्म हो जाता है हमारा, हमारे पास बचता है ये वाला दैन और ये वाला दैन। देन द फ्लाइट टुक ऑफ, देन द फ्लाइट शैल टेक ऑफ, नहीं, पूरा सेंटेंस पास्ट में है, हम पास्ट में ही रखेंगे और इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा बी, देन द फ्लाइट टुक ऑफ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वर इन योर पोजिशन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो अब ये सिंपल पास्ट है, तो अगले क्लॉज में क्या क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1। आई हैड बीन एक्सेप्टिंग, गलत है। आई वुड नॉट एक्सेप्ट, ओके। आई वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टिंग, नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं ये कॉम्पनसेशन एक्सेप्ट ना करती, तो ये देखिए शुड आई नॉट, ये तो इन्वर्जन हो गई, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई वुड नॉट एक्सेप्ट, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। नो सूनर डिड आई अराइव, ये देखिए अगेन वही वाला क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, आंसर क्या है हमारा, बीटा, राइट। हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड, मतलब इफ आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड, वही है ना ये। अब ये है टाइप 3, यानी पहले हमें क्या दिया है, हैड प्लस V3, तो दूसरी जगह क्या आ जाएगा, आई डैश इट टू द सेलिब्रेशंस, आई विल हैव मेड, नहीं, पास्ट में चल रहा है। वुड हैव के साथ कुछ लगा नहीं है। आई ऑट टू हैव मेड, नहीं, आई कुड हैव मेड, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आ जाती, मैं शायद आ पाती, तो आई कुड हैव मेड, मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस V3। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, तो आप ज़रूर वो वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि कंडीशनल्स क्या होते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैड प्लान द वर्क वेल, अगेन हैड प्लस V3, तो दूसरी जगह क्या आएगा, अगर तुमने प्लानिंग करी होती तो क्या होता, तुम ये काम कंप्लीट कर पाते, यही बन रहा है सेंटेंस। अब कौन सा फिट बैठ रहा है, देखो, यू कुड कंप्लीट नहीं, यू विल कंप्लीट नहीं, शैल हैव कंप्लीटेड नहीं, यू कुड हैव कंप्लीटेड, तुम कर सकते थे, मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस V3, दिस इज टाइप 3, आंसर क्या होगा, डेल्टा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ कंडीशनल्स पे क्वेश्चंस, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वाचिंग। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है किसी और चैप्टर्स को लेके, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो वीडियोज़ जो है टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग।